डीआई खान से खबर सामने आ रही है। यहां पर टांग के इलाके कोट आजम में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी पर हमला हुआ है। एक एहलकार शहीद हो गया। फोर्सेस की गाड़ी इलेक्शन की ड्यूटी पर सिक्योरिटी दे रही थी। बड़ी और अहम खबर डेरा इस्माइल खान से। टांग के इलाके कोट आजम में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी पर हमले के बारे में एक एहलकार शहीद हो गया। फोर्सेस की गाड़ी इलेक्शन ड्यूटी पर सिक्योरिटी दे रही थी। डेरा इस्माइल खान में टांग का इलाका कोट आजम, यहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी पर हमला हुआ। हमले के नतीजे में एक एहलकार शहीद हो गया और खबर यह है कि फोर्सेस की गाड़ी इलेक्शन की ड्यूटी पर सिक्योरिटी दे रही थी। डेरा इस्माइल खान में टांग का इलाका है कोट आजम, जहां सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी पर हमला हुआ है, जिसके नतीजे में एक एहलकार शहीद हो गया है। फोर्सेस की गाड़ी इलेक्शन की ड्यूटी पर सिक्योरिटी दे रही थी। फोर्सेस की गाड़ी इलेक्शन की ड्यूटी पर सिक्योरिटी सरंजाम दे रही थी और ऐसे में यह खबर सामने आ रही है कि हमले के नतीजे में एक एहलकार शहीद हुआ है। डेरा इस्माइल खान साहब को आगाह कर रहे हैं। टांग का इलाका है कोट आजम, जहां सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी पर हमला हुआ है और हमले के नतीजे में एक एहलकार है जो कि शहीद हुआ है। कोट आजम में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी पर हमला हुआ है। बड़ी और अहम खबर डेरा इस्माइल खान से। टांग के इलाके कोट आजम में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी पर हमले के बारे में एक एहलकार शहीद हो गया। फोर्सेस की गाड़ी इलेक्शन ड्यूटी पर सिक्योरिटी दे रही थी। डेरा इस्माइल खान में टांग का इलाका कोट आजम, यहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी पर हमला हुआ। हमले के नतीजे में एक एहलकार शहीद हो गया और खबर यह है कि फोर्सेस की गाड़ी इलेक्शन की ड्यूटी पर सिक्योरिटी दे रही थी। डेरा इस्माइल खान में टांग का इलाका है कोट आजम, जहां सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी पर हमला हुआ है, जिसके नतीजे में एक एहलकार शहीद हो गया है। फोर्सेस की गाड़ी इलेक्शन की ड्यूटी पर सिक्योरिटी दे रही थी। फोर्सेस की गाड़ी इलेक्शन की ड्यूटी पर सिक्योरिटी सरंजाम दे रही थी और ऐसे में यह खबर सामने आ रही है कि हमले के नतीजे में एक एहलकार शहीद हुआ है। डेरा इस्माइल खान साहब को आगाह कर रहे हैं। टांग का इलाका है कोट आजम, जहां सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी पर हमला हुआ है और हमले के नतीजे में एक एहलकार है जो कि शहीद हुआ है। कोट आजम में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी पर हमला हुआ है। गुजर खान से आपको खबर देंगे, जहां पर कौमी असेंबली के हल्का N52 में पोलिंग का अमल जारी है। मोबाइल फोन सर्विस बंद है। गुजर खान से खबर है, जहां पर कौमी असेंबली का हल्का N52, यहां पर पोलिंग का अमल जारी है। मुतादिद हल्कों में पोलिंग का अमल बिला किसी तातुल के जारी है। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं, तहम मोबाइल फोन सर्विस बंद है। गुजर खान में भी कौमी असेंबली का हल्का N52, यहां पर पोलिंग का अमल जारी है और मोबाइल फोन सर्विस यहां पर बंद है। सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं और वोटर्स यहां पर बड़ी तादाद में अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंच चुके हैं। वोटर्स की लंबी लंबी कतारें नजर आ रही हैं और अब 1.5 घंटे का वक्त हो चुका है पोलिंग का अमल शुरू हुए। इंतजामात मुकम्मल है, सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजामात है। समय की नुमाइंदा नैयर अली से इस बारे में तफसीलात जानेंगे। नैयर, बताइएगा N52 में क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, हम इस वक्त NA52 में मौजूद हैं, जहां पर कौमी असेंबली की एक और सूबाई असेंबली की 2 नशिस्तों के लिए पोलिंग के अमल का आगाज हो चुका है। सिक्योरिटी के बड़े सख्त इंतजाम हैं। मोबाइल फोन सर्विस बंद कर दी गई है। हमारे साथ इस वक्त यहाँ पर SP सदर नबील साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि ये NA52 का हल्का है, इसमें PP8 और PP9 के हैं और हमारे पास इधर NA52 में 541 पोलिंग स्टेशन हैं, जिसकी हमने सिक्योरिटी के इंतजाम किया हुए हैं। अराउंड 3500 हमारी सिक्योरिटी डिप्लॉयड है इन पोलिंग स्टेशंस पे और हम इसको चीज़ को चेक कर रहे हैं। जहाँ तक मोबाइल सर्विस का तल्लुक है, वो तो एक पॉलिसी डिसीजन है। हमारा अपना एक वायरलेस सिस्टम है जिसके थ्रू हम कम्युनिकेट कर रहे हैं। अभी तक हालात बड़े पुरअमन है और इंशाल्लाह इसी तरह से चलते रहेंगे। थैंक यू। नबील साहब हमें बता रहे थे कि सिक्योरिटी के यहाँ पर जो है वो खातिर खा इंतजाम किए गए हैं, जिसकी वजह से पुरुमीद है कि पुरअमन तरीके से जो है वो इंतखाबी अमल सरअंजाम पाए।